फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो शायद थंबनेल देख के आप लोग समझ गए हो मैं क्या वीडियो बनाने वाली हूँ आज। तो चलो मेरे साथ पैसा रिलीज होने के बाद कितना टाइम लग गया, मैं इतना लेट में क्यों वीडियो बना रही हूँ। तो चलो मैं डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे, मेरे पास कितना टाइम लग गया पैसा रिलीज होने के बाद भी, बैंक वालों ने क्या क्या किया नहीं किया। तो चलो मैं आज आप सभी को बताएंगे और मुझे कितना पेमेंट मिला है वो मैं वीडियो का लास्ट में आप लोगों को बताएंगे। एक गुड न्यूज़ है मुझे, आप लोग देख के समझ गई हो, फर्स्ट टाइम मुझे यूट्यूब से पेमेंट मिली है और ये भी सब आप लोगों का वजह से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सभी को पता है जो यूट्यूब का पेमेंट होता है वो 22 तारीख को रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। पर मेरे पास आने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट में जब आते हैं तो अब बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है। तो मैं जब मेरी पेमेंट आए है, मुझे मेल मिला है जी तुम्हारा यूट्यूब पेमेंट रिलीज़ हो गया। तो उसके बाद मैं देखा सभी बहुत लोगों को वीडियो देखा, तो वो लोग क्या बताते हैं जी, जब जब फर्स्ट पेमेंट आते हैं ना तो कुछ प्रोसेस होते हैं, तो फिर भी तुम लोग कुछ टाइम वेट करो। तो मैं ठीक है, मैं 4-5 दिन वेट की हूँ। वेट करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से, बैंक से। तो फिर मैं क्या किया, मैं हस्बैंड को बोली हूँ ऐसा ऐसा है, क्योंकि उस टाइम हस्बैंड का साथ भी मेरे को थोड़ा वीडियो लेके थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी। तो फिर भी मैं थोड़ा उनको नाइट में खाने खाने का टाइम मैं बोली हूँ। और शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर फिर भी आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि शायद ये प्रॉब्लम आप लोगों का साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हस्बैंड को लेके मैं गई हूँ बैंक में। बैंक में जाने का बाद मैनेजर से बात की हूँ जी, ऐसा ऐसा मेरे कुछ यूएसडी डॉलर आया है। तो फिर मैनेजर चेक की है, चेक करने का बाद बोला है हाँ। फिर मेरे को पूछा तुम क्या करते हो और किस लिए पैसा आया है। तो मैं उनको बोली हूँ सर मैं ऐसे यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ, वीडियो सब उसी से मेरी पेमेंट आए हैं। तो ठीक है, क्योंकि ये मेरी ऑनलाइन बैंक है, ये कोई प्राइवेट बैंक है जिसको बोलते हैं। तो मैं क्या किया, सर को इतना ही बताया। फिर सर ने बोला कुछ चेक किया, बोल रहा है ठीक है, मेल आया था कुछ रिप्लाई करना पड़ता था। तो मेरे को वहाँ पे कुछ फॉर्म फिलअप भी कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस इतना ही पूछा, कोई आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं पूछा मेरे को। तो बोला ठीक है मैम आपका पेमेंट हम लोग शुक्रवार को गई थी तो शुक्रवार को नहीं होंगे। फिर बोला शुक्र शनि रवि सोम, हाँ बोला मेरे को तुमको सोमवार को आ जाएंगे, ठीक है। तो सोमवार तक वेट किया, शाम तक वेट किया, मंगलवार भी वेट की हूँ, फिर भी नहीं आया, फिर भी नहीं आया। तो मेरे को उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पेमेंट अगर तो मेरे पास नहीं भी आएंगे तो लेट भी होंगे तो रिटर्न हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएंगे। पर कोई क्या है ना, पैसा कोई आपका पैसा कोई खा नहीं सकते। तो मैनेजर क्या किया, तो ठीक है मैं और हस्बैंड आ गई हूँ। तो उसके बाद एक हफ्ता चला गया। फिर मैं क्या की हूँ, हस्बैंड को बोली हूँ फिर से चलो और एक बार बात करके आते हैं। तो हस्बैंड क्या किया, हस्बैंड बोला तुम अकेला चला जाओ, मैं तुमको ओला बुक करके देती हूँ, तुम अकेला चला जाओ, क्योंकि उनको बहुत काम था उस टाइम। तो मैं क्या किया, मैं ऑटो ओला बुक कर दिया हस्बैंड, फिर मैं चला गया, अकेला ही चला गया। जाके बोला सर ये बात है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी मोबाइल लिया, मोबाइल लेने का बाद क्योंकि मेल का वो रिप्लाई कैसे करते हैं मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। तो मैं बोली हूँ, मैं सर को बोला सर ये जो करना है आप ही कर दीजिए। तो अच्छा हेल्प किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर वहाँ पे और एक सर थे, उनसे एक दीदी पहले बात करके सब कुछ बोल दिया था जब मैं जा रही हूँ बोल के। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा हेल्प की है। तो फिर मैं आ गई हूँ घर में। वो सब होने का बाद बोल रहे ठीक है तुम्हारा पैसा। फिर उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन था गुरुवार था उस दिन। तो बोल रहा है तुम्हारा पैसा फिर 4 दिन के बाद आ जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे तो काम रहते हैं, बैंक थोड़ा बंद रहते हैं। तो शुक्रवार को नहीं आएंगे, तुम्हारा पैसा फिर मंडे को आ जाएंगे। फिर मंडे हो गया, मंडे होने का बाद फिर 12 दिन हो गया। 12 दिन होने का बाद उसके बाद मेरे पास कुछ मेल वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं भी बहुत मेरे को बहुत टेंशन हो गई जी, क्या बात है क्या नहीं है। तो फिर
मैं कि दीदी एक दीदी था, उनको फ़ोन की, जो दीदी ऐसा ऐसा है क्या करें। तो फिर दीदी को यहाँ पे कुछ काम थे, तो दीदी आया, फिर मैं क्या किया, वो दीदी को लेके फिर बैंक में गई। बैंक में जाने के बाद मैं जस्ट ऑटो में उतरी हूँ और क्या किया, बैंक मैनेजर सब बैंक से निकाल गया। तो उस टाइम मैं जो देखा, मैनेजर सर कुछ जो हमारा जो मेल आते हैं कुछ मतलब जिन लोगों के पास जाना चाहिए रिप्लाई करने का बाद, वो सब मेल मैनेजर सर ने शायद ब्लॉक कर दी है। तो ठीक है, मैनेजर सर चला गया, तो हम लोग वहाँ पे वेट की हूँ। वेट करने के बाद और एक मैम थे बैंक में, तो हम लोग को मैम को बताया जी मैम मैं तो मतलब मेरी इसमें अकाउंट भी है, तो ऐसा ऐसा इतना दिन हो गया, फिर अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आए हैं, क्या करना है क्या। फिर मैम क्या बोला जी ठीक है, मैम थोड़ा दूसरे को पूछा जी इनका नाम पे जो आए हैं तो क्या है, बोला हाँ हाँ आए हैं, पर हम लोग करने के मतलब भूल गई हूँ, मतलब वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं की है। तो हम 3 बार बैंक में जा चुकी थी, ठीक है। जाने का बाद फिर उस दिन आ गई हूँ वहाँ से, तो बोल रहे ठीक है तुम्हारा प्रोसेस अभी से शुरू कर देते, तुम्हारा प्रोसेस अभी से शुरू हो जाएंगे। तो लोग ऐसा बताया जे बैंक में लोग नहीं था, आपका काम नहीं हुआ, और पहले जेहेतु फर्स्ट टाइम है, थोड़ा थोड़ा बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है। तो ठीक है, मैं भी क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों का वीडियो देखी हूँ, तो मैं भी उतना टेंशन नहीं ले रही थी। मैंने बोला ठीक है, मेरे पास अभी नहीं आएंगे तो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, तो इसलिए मैं उतना टेंशन नहीं ली। फिर भी उनको जाके बोलना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे ना तो वो लोग भी चुप रहते हैं। तो फिर मैं उधर से आ गई हूँ। आने का बाद फिर वो मैडम मेरे को दोबारा कॉल किया, दोबारा कॉल करने का बाद घर आने का बाद जी तुम्हारा जो मेल आए थे वो फिर से रिप्लाई करो। तो मैं रिप्लाई कर रही हूँ, उनका पास नहीं जा रहा है। तो मैं वो मैडम को भी स्क्रीनशॉट देके उनका व्हाट्सअप नंबर पे भेजा, और भी एक सर था उनको भी भेजा। तो मैंने बोला देखो शायद मैनेजर सर ने कुछ की है, आप लोग कुछ करो। तो फिर वो लोग शायद मैनेजर सर से बात की है। तो उस टाइम मैं उस दिन पूरा दिन बैंक में मैं बिजी थी, तो उस दिन मेरे को कोई काम भी नहीं हुई थी। तो फिर मैं क्या क्या घर में आके वो मैम से 5 साढ़े 5 बजे तक बात करने के बाद, क्योंकि बैंक पे उस टाइम बंद हो जाते हैं ना, तो वो लोग घर चला जाता है। फिर मैं उनको सब कुछ भेज दी हूँ, मतलब उन्होंने पर्सनल मेल भी भेजा जी ठीक है उसमें नहीं जा रहा है, तुम्हारा मेल नहीं जा रहा है तो तुम मेरे पर्सनल मेल पे सेंड कर दो वो जो तुम्हारा जो मेल आए थे। तो उनको मैं सेंड कर दी हूँ। तो पता नहीं शायद उन लोग कुछ बात कर ली है मैनेजर से, जो इतना बार आ रहा है एक लड़की, ये भी सही नहीं है, तो पता नहीं उसमें क्या हुआ। तो फिर मेरी मैं शाम को देखा मतलब एसएमएस, मैं नहा के आई हूँ, फिर मेरे को बाहर जाना थी। तो मैं बाबू से बोला बाबू तुम मेरे को मोबाइल दो, मुझे थोड़ा दुकान जाना है। तो बाबू मेरे को दिया, तो मैंने इसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आया, तो मैं इसे देखा। तो देखा मेरे पास कुछ पैसा आया है, मैं देखा एक एसएमएस आया है। तो उस टाइम मैं ना मतलब मैं सोच रही हूँ कहाँ से आ सकता है। फिर मैं हस्बैंड को कॉल किया, हस्बैंड का फ़ोन बिजी थी। तो फिर मैं वो एसएमएस देखा एक्चुअली कहाँ से आया है। तो देखा मेरे को वो जो पैसा था वही मेरे बैंक अकाउंट में आ गई है। तो फिर मैं तो बहुत खुश हो गई थी। तो फिर मैं जिनको जिनको मेरी सिस्टर है, वो दीदी है, हस्बैंड है, फिर वो मैडम हो, सर, मैं सभी को बता दी है जो मेरी फर्स्ट पेमेंट मिल गई है। तो मेरे को कितना दिन लग गया, मतलब 22 तारीख में मेरे पास मेल आए थे जो तुम्हारा पेमेंट रिलीज हो गया, तुम बैंक में जाके बात करो, ठीक है, ऐसा बोल के मेल आए थे। फिर मैं बात की हूँ। फिर उसके बाद मेरे को 3 बार बैंक में जाना पड़ा, आने जाने में मेरे को 900 रुपया भी चला गया। तो चलो कोई बात नहीं। फिर क्योंकि हमारा यहाँ से वो बैंक बहुत दूर थे, तो हम तो स्विफ्ट कोड वगैरह सब कुछ सही सही डाला था, तो मतलब सब डिटेल्स मैं सही सही डाली थी। जब ये सब करना थे तो मैं जब हमारा बैंक का डिटेल्स डालना पड़ते हैं, तो मैं सब कुछ जानकारी लेके की थी। जो स्विफ्ट कोड होता है, आईसीएफसी कोड, अकाउंट नंबर वगैरह, जो मतलब एकदम बिल्कुल सही सही डाली हूँ। तो आप लोग भी जब भी आप लोग ऐसा डालेंगे एडसेंस में आपका अकाउंट डिटेल्स डालेंगे ना, तो एकदम बिल्कुल डिटेल से डालिए, कुछ गलती मत कीजिए। और स्विफ्ट कोड तो मेन है, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई थी जो मतलब मेरी फर्स्ट पेमेंट आए है, शायद लेट हो गई है पर मेरी हाथ में आ गई है। तो 22 तारीख से मेरी हाथ में आने में पक्का 14 तारीख को मेरी हाथ में आए हैं। तो देखो मतलब फिर मैं हस्बैंड को बोली हूँ सभी लोग फर्स्ट पेमेंट का वीडियो बनाती है, तो मुझे भी बनाना है, तुम थोड़ा मेरे को
पैसा उठा के दो, तो मुझे वीडियो बनाना है, मेरी सभी फ्रेंड को बताना है, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग पूछते हैं तुम्हारा पेमेंट आए क्या नहीं, आए क्या नहीं। मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी चैनल भी ज़्यादा दिन मोनेटाइज नहीं हुई है। तो आ, मैं अभी आप लोगों को दिखाएंगे मेरे पास कितना आई है, क्योंकि ये तो मैं पक्का डिटेल्स नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं इसे गिनती करके आप लोगों को दिखा देंगे। आप लोग समझ लीजिएगा कितना है। ज़्यादा मतलब ये तो 2 महीने का एक ही साथ आए हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा भी नहीं आई है, छोटा भी एकदम कम भी नहीं है, पर जितना भी आई है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट है तो इतना आने से भी लोग खुश हो जाते हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं अभी दिखाती हूँ। तो मेरी वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई है, क्योंकि मेरी पैसा आने में ही लेट हो गई है। तो देखिए ये सब 500 का नोट है, तो मैं आप लोगों को दिखाएंगे अभी। ठीक है ना, तो आप लोग भी देख चुकी हो, समझ लो अभी कितना हो सकता है, क्योंकि कोई एक्चुअली नहीं बोलते, तो इसलिए मैं भी तो थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों का सपोर्ट का वजह से हुई है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसे ही सपोर्ट आप लोगों को बना के रखिए मेरे साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, आप लोगों को इतना सारा जानकारी देना था। जो आप लोग अगर आपका 5 पेमेंट आने का बाद बैंक मैनेजर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो आप लोग घबराइएगा मत, बात कीजिए, ठीक है। मतलब हिम्मत रख के बात कीजिए, डरना नहीं, कुछ भी नहीं, जो है सही सही बोलिए। और मेरी बैंक में मेरे को कुछ फॉर्म फिलअप वगैरह करना नहीं पड़ा, क्योंकि प्राइवेट बैंक है, तो मुझे कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं करना पड़ा उस टाइम। बहुत सारे बैंक में फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, वो लोग शायद डिटेल्स भी मांगता है, नहीं तो कोई एक बैंक में फॉर्म भी फिलअप करना पड़ता है। तो ये सब मैं देखी, क्योंकि मेरी बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं हुई है। जो भी हुआ थोड़ा लेट हुआ, पर सब कुछ सही से हो गया। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। ऐसे आप लोग मेरे साथ सपोर्ट बना के रखिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना कुछ बताना था आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, खुश रहो, हैप्पी रहो। बाय मेरी ऑल फ्रेंड, बाय फ्रेंड्स, बाय। ओके।